तो चलते हैं एक और दिन मुंबई की एक और मैजिकल जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोनावला में भाजा केव गए थे, जो केव हमें बहुत अच्छी लगी थी। वो वेदर, वो स्ट्रक्चर और वहाँ की जो फील थी हमें दोबारा चाहिए थी। इसीलिए हमने सोचा ऐसी ही कोई जगह हम वापस से जाते हैं। थोड़ा सर्च करने पर हमें पता लगा कि मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क में कन्हेरी केव्स है। फोटोज देखने पे पता चला कि ये केव्स भी बहुत ज्यादा पुराने हैं और एकदम वैसा ही फील दे रहे हैं जैसा भाजा केव्स दे रहे थे। तो हमारी सवारी निकल ली कन्हेरी केव्स की ओर। जिस दिन हम भाजा केव गए थे उस दिन बारिश हो रही थी, लेकिन आज बारिश नहीं है, तो शायद आज का जो वेदर है, आज का जो वहाँ का फील होगा, वो एक्सपीरियंस हमारा आज का उस दिन के एक्सपीरियंस से अलग होगा। तो अपनी स्टे अणुशक्ति नगर से निकलकर करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हम पहुंचे बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क। वहां हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी और वैन से निकले आगे के लिए, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये केव हैं और वहां बस या वैन से ही जाना पड़ता है, प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है। पूरे रास्ते हमें मस्त जंगल सफारी का फील आया। एक वैन जिसमें सारे शीशे खुले हुए हैं और दोनों तरफ है घना जंगल, जहाँ पे कहीं से भी जानवरों के आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर जगह बोर्ड्स लगे हुए थे जैसे टाइगर क्रॉसिंग और डियर क्रॉसिंग। कई लोग वहाँ पे साइकिल और बाइक से भी जा रहे थे, पर हमें पता नहीं था कि वो अलाउड है या नहीं। कुछ लोग पैदल भी चल रहे थे और थोड़ी दूर जाने के बाद हमें पता चला कि आसपास लोगों के छोटे छोटे हट्स हैं, कुछ गांव वालों के सेटलमेंट्स भी हैं वहाँ पे। पहुंचने के तुरंत बाद ही बिना टाइम वेस्ट किए हम पहुंचे टिकट काउंटर पर। हमने खरीदा टिकट और निकल लिए केव एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि केव के बंद होने का टाइम 5 बजे का है और हम शायद 4 बजे पहुंचे थे। हमारे पास बहुत कम टाइम था और केव बहुत बड़ी थी। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको कैश ले जाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो केव टिकट के लिए, बस टिकट के लिए और खाने के लिए कैश ज़रूरी है। टिकट लेने के बाद जब हमने केव में एंट्री करी तो हम देख करके दंग रह गए कि इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा स्ट्रक्चर शहर के बीचों बीच कहीं हो सकता है। उस केव को देख करके ऐसा लग रहा था कि अगर इस पहाड़ पे चलते जाएं तो शायद 2 दिन लग जाएं, पर ये पहाड़ ख़त्म ना हो। हमें पता भी नहीं था कि केव कितने बड़े एरिया में फैले हुए हैं। हालांकि आगे से देखने में हमें 3 बड़े केव्स लग रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो आओ आराम से टाइम लेते हैं और इन तीनों केव्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा हॉल हमने वहाँ भाजा केव में देखा था, वैसा ही हॉल बड़ा सा यहाँ पर भी था। तो हम अंदर चले गए उसको एक्सप्लोर करने के लिए। हॉल के एंट्रेंस पे ही बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचू थे, स्क्रिप्चर्स थे, मूर्तियाँ थी, जो देखकर हम दंग रह गए कि यार इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे उस टाइम में बनाया होगा। इस हॉल के एंट्रेंस पे इतनी ज़्यादा कार्विंग्स थी, इतने ज़्यादा स्क्रिप्चर्स थे। अब आई डोंट नो उसमें क्या लिखा था, लेकिन जो भी लिखा था, जो भी कार्व था, वो इतना ज़्यादा नीट दिख रहा था आज भी कि जैसे लग रहा था कि जब वो कार्व हुआ होगा तो कितना ज़्यादा शार्प होगा, कैसे टूल से कार्व किया गया होगा और कैसे पत्थर पे कार्व किया गया होगा कि वो आज भी वैसे का वैसा ही है। केव इतने मैजिकल लग रहे थे कि काफ़ी देर तक हम एक ही केव को निहारते रहे। तभी हमें गार्ड की आवाज़ आती है कि आप लोग अभी यहीं हैं, 100 से ज़्यादा केव हैं यहाँ पर, आप लोग कैसे एक्सप्लोर करोगे सारी। वो सुनकर हम भागे वहाँ से और निकले आगे की केव एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में काफ़ी लेट हो रहा था और केव बंद होने का टाइम हो गया था। उस गार्ड की बातें सुन करके आंखों में आंसू आ गए और ये समझ में आया कि भैया हमें और जल्दी निकलना चाहिए था, सुबह सुबह निकलना चाहिए था यहाँ आने के लिए। क्योंकि सच में हमने जब सीढ़ियाँ चढ़ना चालू किया और उस पहाड़ को देखना चालू किया तो भाई साहब इतना ज़्यादा बड़ा था, इतने सारे केव्स थे उसमें और हर केव का अलग स्ट्रक्चर, हर केव की अलग ब्यूटी और हर केव के पास से अलग अलग ऐसे स्टेयर्स जा रहे हैं, झरने जा रहे हैं, कुछ नदी जैसा जा रहा है। हमें ऐसा लगा कि यहाँ तो कम से कम एक पूरे दिन का टाइम लेकर के आना चाहिए, सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, तब जा कर के आप सारे केव एक्सप्लोर कर पाओगे। क्योंकि सीढ़ियों से जब हम ऊपर चढ़े तो हमने जिधर भी देखा हर तरफ केव का ही पार्ट था। दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे थे और सब वो केव एक्सप्लोर कर रहे थे और हमें लग रहा था यार वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे, बट वो केव का ही पार्ट था और उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें टाइम चाहिए।
ये केव हमें भाजा केव से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एक चीज़ की कमी थी, अगर आज बारिश हो रही होती तो इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर जाती। यहाँ पर झरने बह रहे होते, हर तरफ पानी होता और ये खूबसूरत केव जो है और भी खूबसूरत लगती। अगर आज बारिश हो रही होती तो ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से भी पानी बह रहा होता और ये जो वाटरफॉल है इसका फ्लो और ज़्यादा होता तो इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर जाती। मगर ऐसा नहीं था कि बिना बारिश के वो केव खूबसूरत नहीं लग रही थी। उस केव का कंस्ट्रक्शन, वहाँ के स्टेयर्स, वहाँ के एक एक रूम, इनफैक्ट पानी स्टोर करने के लिए जो पिट्स दिए थे वो भी अभी तक इंटैक्ट थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग टाइम ट्रैवल करके बहुत ही एंशिएंट टाइम्स में आ गए हैं और जिस समय वो केव बनी होगी एकदम उस वाइब को फील कर पा रहे थे। यहाँ से निकलते हुए एक चीज़ का दुख हो रहा था कि हम पूरी केव एक्सप्लोर नहीं कर पाए, सिर्फ 15-20 केव ही देखी होंगी और उसके बाद टाइम हो गया था जाने का। दूसरी चीज़ ये है कि बस की अवेलेबिलिटी, वैन की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं, तो उस चीज़ की वजह से हम और जल्दी निकल गए थे क्योंकि अपने पास कोई प्राइवेट व्हीकल था नहीं। नीचे उतर के हम लोग को बहुत सारे स्टॉल्स मिले खाने पीने के जो हमने जाते समय देखे थे और हमें बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था खाने का। पर हाँ, जैसा कि हमने पहले कहा, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं होते क्योंकि एकदम भी नेटवर्क नहीं आता। तो जब भी आप आएँ ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप कैश साथ में लेके आएँ। वैसे जाने के टाइम पे हमें कोई जानवर नहीं दिखा था, बट लकीली लौटते हुए हमें एक हिरन दिख गया था जिसको हम देख रहे थे। उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो मस्त था अपनी पेट पूजा करने में। अब यहाँ से निकलकर हम लोग भी करेंगे अपनी पेट पूजा क्योंकि हमें भी भूख लग गई थी और आज का जो हमारा लोकेशन था इसके साथ हमारी जो मुंबई की ट्रिप है वो ख़त्म होती है। नीलम पहले भी मुंबई में रुक चुकी है लेकिन मेरा ये पहली बार था। मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया था और मैं जो सोच के आया था ये शहर उससे एकदम अलग है। बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और भी ज़्यादा निखर जाती है। यहाँ से जाने का एकदम मन नहीं कर रहा था लेकिन क्या करें, हमारे फ्लाइट के टिकट्स हो चुके थे और काम वापस बुला रहा था।